का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। मैं परिंदों को उड़ने में, मैं परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न तुमको सुकून मिलेगा। अभी तो तड़पेगा दिल ज़्यादा, अभी तो तड़पेगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फ़ज़ा में खुशबू नई नई है, फ़ज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये शेर तो इतना लोकप्रिय हुआ पूरी दुनिया में कि हर महफिल में लोग दोहराने लगे, गाने लगे। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न तुमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। 10 मिनट और लूँगा। शुक्रगुजार कार्यक्रम में आज इनकी बहुत ही अच्छी गज़ल की प्रस्तुति हुई है। पहले सुना होगा, ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, बिहार में पुलिस महानिदेशक भी रहे और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और एक अंदर इनके प्रतिभा छुपी थी गज़ल गायकी की। क्या है गज़ल गायकी अचानक? नहीं, पहले तो मैं आपको सुधार दूँ, मैं बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष था।
और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पुलिस सेवा से रिटायर हुआ हूँ जस्ट 31 दिसंबर को। तो मैं मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक संवेदनशील इंसान होता है और पुलिस की नौकरी में ये बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर संवेदना हो, तभी आप जो पीड़ित है उसके प्रति आप जागरूक रहेंगे और पीड़ित के दर्द को समझेंगे। तो मैं डिवाइन इंटरवेंशन मांगता हूँ। मुझे लगता है कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने संगीत को अपना एक अलग माध्यम चुना। ये मेरा पैशन है, मेरा हॉबी है, मेरा प्रोफेशन, मेरा कर्म तो पुलिस सेवा रहा और 36.5 साल मैंने पुलिस में नौकरी की और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी बहादुरी के साथ मैंने सेवा किया। लेकिन मैं साथ साथ मैंने संगीत की साधना भी की। माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा और मैंने देश के बहुत प्रसिद्ध जो कवि हैं, शायर हैं, मैं उनकी रचनाओं को मैंने गाया है, उनका एल्बम किया है और ये सफ़र बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो अभी आप गज़ल है, भजन है, सुगम संगीत में और लोकगीत भी है, तो उसमें आप गज़ल की तरफ इतना झुकाव क्यों? देखिए, मैं गज़ल, भजन, सूफ़ी गीत सभी गाता हूँ। सुगम संगीत की ये विभिन्न विधाएं हैं, मैं लोकगीत नहीं गाता हूँ। और सुगम संगीत की ये विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न जो कहते हैं आप सुगम संगीत के प्रकार हैं। तो किसी भी कार्यक्रम के में विविधता होनी ज़रूरी है। जैसे आमतौर पे कार्यक्रम का शुभारंभ हम भजन से करते हैं, फिर थोड़ी कुछ गज़ल करते हैं, कुछ गीत करते हैं। आजकल सूफ़ी का बहुत डिमांड है तो सूफ़ी भी करते हैं। गज़लों की खासियत ये है कि जो गज़ल हैं और जो अच्छी कविता है उसमें जो शब्द हैं, लिरिक्स जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो गज़ल के माध्यम से शायर शब्दों का एक तिलस्म बुनता है और गज़ल का मज़ा आप तभी उठा सकते हैं जब आप ध्यान से सुनेंगे उसको और उन शब्दों में आप खो जाएंगे। फिर उन शब्दों में जो बात कही गई है, जो गहराई है, जो फ़लसफ़ा है, जो दर्शन है जीवन का, उन शब्दों से आप जब अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। अब हम लोग बचपन में अमीर खुसरो को एक पहेली वाला समझते हैं, पहेली वाली किताब है। आज तो आप उस पर बहुत सारा मैंने अमीर खुसरो का ये बहुत चर्चित जो कलाम है, छाप तिलक मैंने गाया, उसी से मैंने कार्यक्रम का अंत किया। तो अमीर खुसरो साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय संस्कृति में, भारतीय कला में और विशेष तौर पे संगीत में, म्यूज़िक में। और उनके कलाम आज भी लोग गाते हैं और आज भी लोग काफ़ी लोकप्रिय हैं। वो वर्तमान जनरेशन को भी वो अच्छा लग रहा है और सोचिए वो सैकड़ों साल से लोग उसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे शब्दों में वो बात है, वो शब्दों में वो भाव है, वो दर्शन है जो आम इंसान को कनेक्ट करता है, इसीलिए वो इतना लोकप्रिय है। आगे बिहार से एक अच्छे गज़ल गायक के रूप में एक अधिकारी उभर रहे हैं, कोई एल्बम बनाने का इरादा हो? नहीं, मैंने बहुत सा एल्बम किया है। मैंने साईं अर्चना एल्बम किया, टी सीरीज़ ने किया, फिर पद्म भूषण गोपाल दास नीरज के गीतों पर आधारित एल्बम किया, फिर मैंने डॉक्टर दुष्यंत कुमार की गज़लों का एल्बम किया, फिर डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लों पर काम कर रहा हूँ और मैं बहुत से कंटेम्प्रेरी जो गज़ल राइटर्स हैं उनकी गज़लों को गा रहा हूँ, पुरानी गज़लों को भी गा रहा हूँ। तो एल्बम तो मैंने कबीर भजन भी किया जो बहुत लोकप्रिय है, टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया उसको भी। तो मेरी बहुत सी गज़लें, भजन, कबीर भजन, साईं अर्चना, ये सभी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आलोक राज टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा, साईं भजन, आलोक राज, नीरज के गीत, आलोक राज, दुष्यंत की गज़लें। तो मैं इस हॉबी में आगे, अब मैं रिटायर कर गया हूँ, ज़्यादा समय मिलेगा मुझे रियाज़ करने के लिए और निश्चित तौर पे मैं अगले एल्बम पे काम करूँगा। अभी जो आज बहुत परेशानी में जॉब के लिए बच्चे युवाओं के लिए, उसमें संगीत जो है शांति का बहुत बड़ा अच्छा साधन है। क्या कुछ संदेश देना चाहें? कोई आत्महत्या कर लेता है, नौकरी नहीं मिली, तो अब क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। एक तो मैं बिहार सरकार में मैं अभी हाल तक था, तो बिहार सरकार युवाओं के रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति बहुत गंभीर है, दृढ़ संकल्पित है और बहुत से नौकरी के अवसर आ रहे हैं, बहुत सी वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग का हो वैकेंसी हो
या सिपाही भर्ती हो या सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, और भी कई शिक्षा विभाग में, कई विभागों में अभी बहुत सी वैकेंसी आ रही हैं। तो युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें और इम्तहान की तैयारी करें। और जब भी निराशा होती हो, जब भी डिप्रेशन होता हो, जब भी अवसाद होता हो मन में, तो आप संगीत का माध्यम अपनाएं। संगीत एक मेडिटेशन है, यह अध्यात्म है, और संगीत के रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आप तनाव से दूर हो जाते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो आप निराश नहीं हो। युवा साथियों, आप निराश नहीं हो। आप बहुत से ऐसे अवसर हैं, बहुत से ऐसे विकल्प हैं आपके पास करियर में, और अभी तो रोजगार के बहुत से अवसर आपको आ रहे हैं आपके सामने। आप अब सेवानिवृत्ति के बाद कई अधिकारी चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाए, कुछ खर्च के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा कुछ सोचे रखते हैं क्या? हाँ, मैं अभी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं हाल में अभी 2 दिन पहले पटना विश्वविद्यालय में गया था स्पोर्ट्स मीट में, पटना कॉलेज में। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया है, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज के प्रिंसिपल लोग थे वहाँ पर, टीचर्स थे वहाँ पे। तो मैंने कहा कि आप एक कैरियर काउंसलिंग का वर्कशॉप कराइए, जिसमें मैं और मेरे जैसे कई लोग जो हैं, जो सिविल सर्विस में हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जो लोग कैरियर में अच्छा किए हैं, जो लोग अच्छा किए हैं, आप उनको बुलाइए और उनसे स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन कराइए। और हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, किस प्रकार से अपने नॉलेज के बेस को बढ़ाना है, और किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना है। हम बात कर रहे थे आज शुक्र गुलजार कार्यक्रम में मुख्य कलाकार, पूर्व अधिकारी, आरक्षी सेवा के अधिकारी आलोक राज से खूबसूरत गज़ल गाकर, जो इनकी प्रतिभा थी, लोग अब तक जानते नहीं होंगे, आज से लोग पूरी तरह जानेंगे, घर घर जानेंगे कि आलोक राज में इतनी प्रतिभा है। सुगम संगीत से जुड़े हैं और नौनिहालों के भविष्य के लिए भी योजना बना रहे हैं। आनंद मन, पटना।